आज भी हमेशा की तरह पूरी कौम की नजरें अदलिया पर मरकूज हैं, जहां पर कुछ ऐसी नौयत के केसेस हैं जिनके फैसले मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेंगे। उन्हीं केसेस में से एक केस बानी पीटीआई की इद्दत केस में सजा की मुअत्तली का था। 25 जून को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद करते हुए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल सजा सुनाई जो गई थी उसको बरकरार रखा है। फैसला सुनने के बाद उमर अयूब ने रद्द अमल देते हुए कहा कि इस केस में किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं थी, हम ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर की रिहाई से पहले हुकूमत से कोई बात अब नहीं होगी। हम लोग अपना कानूनी हक रखते हैं इस फैसले को, जो कि ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था। इसमें कोई ऐसे टेक्निकल डिटेल नहीं थी। इसको हम लोग हाई कोर्ट में फिल फॉर चैलेंज करेंगे। शहबाज शरीफ उसको कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने फॉर्मूला का किसी किस्म की बातचीत जब तक इमरान खान, बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जारी केस की समाअत पीर के दिन 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई है। आज होने वाली समाअत में मौजूद अदलिया ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर काफी सवाल उठाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कहा कि आपको निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से ही बाहर कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि सियासी निशान बाद की बात है, उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेता है, पार्टी नहीं। उम्मीदवार सिर्फ पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर करता है। उम्मीदवार का हक है कि उसे इंतखाबात के लिए निशान मिले। वाबस्तगी का मुआहिदा उम्मीदवार और जमात के दरमियान होता है। आप कोई कानून की एक शिक दिखा दें। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैसे आजाद डिक्लेयर कर दिया? जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इसका जवाब यही है ना कि आपने बस इंतखाबी निशान ना होने पर इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा। बस हमें यह बता दें इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर यह सोचा। जैसे अतर मिन अल्लाह का कहना था कि इसका मतलब हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है कि अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। अब इंतखाबी निशान का फैसला देने वाला बेंच आपको खुद बता रहा है कि आपकी तशरीह गलत थी। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल देते हुए कहा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी इससे मुताल्लिक कोई फैसला नहीं आया है। इंतखाबी निशान वाले फैसले के खिलाफ नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। चंद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए और खुद को आजाद उम्मीदवार जाहिर किया। आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। केस मेरा नहीं, सुन्नी इत्तेहाद का है। देखना होगा कि अपील में सुन्नी इत्तेहाद ने क्या दलाइल हकाइक सामने रखे। आजाद उम्मीदवार के लिए पार्टी ज्वाइन करना जरूरी है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि उम्मीदवार ने खुद को आजाद उम्मीदवार जाहिर ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार को आजाद बनाया, इलेक्शन लड़ा, फिर जमात के साथ मुंसलिक होना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कैसे शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस पढ़कर सुनाए गए। उनका कहना था कि अगर मखसूस नशिस्त यानी लेनी है तो जनरल सीट जीतनी पड़ेगी, तो सुन्नी इत्तेहाद जीतने में नाकाम रही है। आजाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से दरियाफ्त किया कि आपको कितना वक्त लगेगा। 1-2 मिनट। वकील ने जवाब दिया, मुझे काफी वक्त दलाइल देने में लगेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द खत्म करें, पीर का दिन रख लें 11:30 बजे। तहरीक इंसाफ की लिस्ट आज मुहैया कर दें। वकील सिकंदर बशीर ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ की लिस्ट दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर वकला को तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लिस्ट मुहैया करने की हिदायत कर दी। जस्टिस याया आफरीदी ने भी हिदायत जारी करते हुए कहा कि दीगर उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन भी मुहैया कर दें। अब एक फैसला तो पीटीआई के खिलाफ आ गया है, देखना यह है कि मखसूस नशिस्तों के केस का ऊंट किस करवट बैठता है। जी नाज़रीन, इन सभी इशूज पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेंबर है नेशनल असेंबली के बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दानियाल आपका, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, क्योंकि ये इद्दत के सजा मुअत्तली बड़ी निगाहें थी, बड़ी नजरें थी, कुछ लोग उम्मीद का इजहार भी कर रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी वैसे जो खवातीन वहाँ रूटीन में जाती हैं केस अटेंड करने आप लोगों की, वो ये कह रही थी कि हमें उम्मीद नहीं है। और मेरा ख्याल है कि वही हुआ जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी और जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया। क्या कहेंगी इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि खवातीन होने के, एक खातून होने के नाते जितनी भी खवातीन वहाँ पे मौजूद थी, हम सब चाहते तो यही है कि इतना घटिया नौयत का केस उसको अदालत से बाहर फेंक दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके मुस्तकबिल में जो खवातीन के हकूक हैं वो भी बहुत बुरी तरह से इससे मुतासर होंगे, क्योंकि आपने एक लीगल प्रेसिडेंट बना दिया। अव्वल तो आपने
मैं पता है इस केस पे जब मैं बात करती हूँ मुझे अल्फाज नहीं मिलते, बिकॉज मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक किस किस्म की घटिया सोच की जरूरत है आपको कि आप इस लेवल का केस बनाएं। चले बना लिया, आगे चला। आपने देखा कि पिछली बार जब अदालत में ये चला और उस पे लग रहा था कि जज साहब का माइंड किस तरफ जा रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उन पे अदम एतमाद किया गया और उन्होंने फिर इतना दबाव बनाया कि उन्होंने रिक्यूज किया और ये एक और जज के आगे लगा। जब ये इनके आगे लगा हमें तो उम्मीद कम ही थी, क्योंकि देखिए इस वक्त हम जानते हैं अदालतें बहुत से दबाव के नीचे हैं। हाई कोर्ट तक के जजेस जो है वो कह रहे हैं कि उन पे दबाव है, तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से तो हम उम्मीद नहीं। लेकिन मेहरबानो साहिबा, बहुत सारे केसेस में जो आपके मुखालिफिन है वो कहते हैं आप लोग को धड़ाधड़ रिलीफ मिले चले जा रहा है, आप कोई एक अदर डिसीजन खिलाफ आ जाए तो फिर ये कहना कि अदालतें दबाव में है। जो मुखालिफिन है वो ये कहते हैं कि जो चीज अच्छी फेवर में आ जाए वो तो अच्छी है, जो फेवर में ना आए वो ठीक नहीं है। ये भी तो कोई सही रवैया नहीं है। नहीं, ये रवैया नहीं है। देखिए, और रिलीफ आप उसको कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज कानून से हट के अगर मिले तो उसे हम रिलीफ कहेंगे, मगर अगर कानून के मुताबिक फैसले होते हैं तो उसको आप कहते हैं कि कानून अपना दुरुस्त रास्ता इख्तियार कर रहा है और मुल्क में इंसाफ हो रहा है और होता नजर आ रहा है। अब जिन केसेस में जिसको ये रिलीफ कह रहे हैं, हमें रिलीफ मिल रही है, वो केसेस हैं कि जिसमें साल से ऊपर हो गया, ये आज तक शवाहिद ही पेश नहीं कर सके और जो शवाहिद इन्होंने पेश किए वो इतने मजायका खेज हैं कि जजेस के पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा कि वो बरी करें उसमें जितने भी अक्यूज्ड हैं। तो या तो फाल केसेस बनाएं या फिर झूठे मुकदमे ही ना बनाएं, वो मुकदमा बनाएं कि जिसमें कोई दम हो। So basically you're saying का सवाल है, जी आई एम सेइंग कि हमें देखिए मुझे तो पूरा यकीन था कि इस कोर्ट से हमें कोई इंसाफ नहीं मिलना है, इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब ने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील किया हुआ है। 13 जुलाई को उसकी समाअत शुरू होगी और इंशाअल्लाह हाई कोर्ट इसको सेटिसाइड करेगा, जिस तरह आपने देखा था कि साइफर केस सिफर हुआ हाई कोर्ट में जाकर। बिल्कुल ठीक है। सो आप ये कह रहे हैं कि ये नतीजा वही आया है जो आप एक्सपेक्ट करी थी। दनियाल चौधरी साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू की। उन्होंने गुफ्तगू के अंदर कहा जी कि हम मुज़ाकरात, अगर कोई आना चाहता है और बात करना चाहता है, जो हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं बानी पीटीआई, उसके हवाले से तो हम तैयार हैं, आके बात करें। आज जब ये डिसीजन आया तो उमर अयूब खान साहब ने कहा जी कि इस तरह से तो कभी बातचीत नहीं हो सकती, अब तभी बात होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान बाहर आएंगे। थैंक यू यशवीन फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। बिल्कुल देखें, जो उनका तरीका है या जो उनकी सियासत का तर्ज है वो है ही ये कि इमरान खान हैं तो ये मुल्क है, इमरान खान हैं तो पाकिस्तान है, इमरान खान है तो आईनी इदारे और पार्लियामेंट है, और अगर इमरान खान नहीं है तो मुल्क को आग लगा दो, मुल्क को बंद कर दो, पाकिस्तान को आग लगा दो, सिविल नाफरमानी करो, 9 मई करो, अपने शोधाओं के मुजस्मे जलाओ। ये इनकी सोच की नकासी करता है। ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबके दिमागों में इसी तरह डाला गया है। और इसको देखें आपने, लेकिन लीडरशिप की जो बात है वो तो सभी पार्टीज का नहीं है, आप लोगों का भी ये नहीं है कि नवाज शरीफ, आप भी एक पॉइंट पे कहते थे वो हैं तो है, वरना कुछ भी नहीं है। हम तो देखें, हमने 2018 में हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां पहले नहीं हुई थी। हमने फिर भी हुकूमत, जब सिंगल टांगा पार्टी को जब हुकूमत दी गई तो हमने क्या कहा कि साके चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करो, साके मैशत करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, पाकिस्तान से जो गरीब बेरोजगार हैं इनकी बात करते हैं।